देश में लोकसभा चुनावों के सुगबुगाहट के बीच पीएम मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा करके लोगों को चौंका दिया। हालांकि सत्ताधारी पार्टियां नेताओं को भारत रत्न देते रहती हैं, लेकिन मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के अंतिम चरण में आडवाणी को इतना बड़ा सम्मान दिया। अब सवाल यह है कि चुनावी साल में ही मोदी ने दो नेताओं को भारत रत्न क्यों दिया। पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को और अब लाल कृष्ण आडवाणी को। क्या मोदी 400 सीटों से भी ज्यादा की तैयारी में है या फिर उन्हें खेला होने का डर है? आइए इसी मुद्दे पर एक रिपोर्ट देखते हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने नए साल 2024 में दो महत्वपूर्ण बड़ी राजनीतिक हस्तियां कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की है। देखें तो 70 साल में भारत रत्न प्राप्त करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी 50वें व्यक्ति हैं। बात आडवाणी की करें तो पहली बार देश में अगर बीजेपी की सरकार बनी तो इसका श्रेय इनको ही जाता है। आडवाणी ने ही हिंदुओं के बीच राम रथ यात्रा के बहाने एक नया मुद्दा दिया, जिसे बीजेपी आज तक भुनाती रही है। वहीं केंद्र में अगर लगातार 2 बार से बीजेपी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तो इसके पीछे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आडवाणी के आंदोलन की भी भूमिका मानी जा सकती है। वैसे भी कहीं न कहीं लाल कृष्ण आडवाणी को नरेंद्र मोदी का राजनीतिक गुरु समझा जाता है। वहीं देश में आडवाणी और राम मंदिर आंदोलन एक दूसरे के पूरक रहे हैं। ऐसे में एक तरफ 2024 के आम चुनावों से ठीक पहले राम मंदिर का निर्माण और वहीं इसके आर्किटेक्ट आडवाणी को भारत रत्न का ऐलान कर पीएम मोदी ने बड़ा दांव खेल दिया है। इसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी ने चुनावी साल में न सिर्फ बीजेपी की जीत की हैट्रिक लगाने वाले समीकरण गढ़े बल्कि तमाम राजनीतिक विरोधियों के मुंह पर ताला भी जड़ा है। दरअसल नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से विरोधियों ने लाल कृष्ण आडवाणी को हाशिए पर धकेलने के आरोप लगाते रहे। जाहिर सी बात है कि इसकी वजह से कभी बीजेपी में भी आडवाणी और मोदी गुट नेता की चर्चा होती रहती थी। ऐसे में मोदी ने एक तरह से सभी आडवाणी समर्थकों की नाराजगी दूर करने का प्रयास किया है। लेकिन सवाल यह है कि चुनावों से पहले ही मोदी ने कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न क्यों दिया। देखें तो बीजेपी इस बार मिशन 400 पर काम कर रही है। तो क्या बीजेपी को अपनी तैयारियों में कोई कमी लग रही थी, इसलिए पार्टी ने समाज के 2 वर्गों को खुश करने का काम किया है, या फिर बीजेपी को यह डर है कि कहीं बेरोजगारी और मणिपुर के मुद्दे राम मंदिर पर भी भारी पड़ जाए, इसलिए वो या तो नए वोट बैंक की तलाश में जुट गए हैं या फिर इस कार्यकाल के अंतिम समय में कुछ अधूरे कामों को निपटा लेना चाह रहे हैं। देखें तो लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न की घोषणा होने पर कांग्रेस ने कटाक्ष भी किया है। पार्टी ने कहा है कि इन्होंने ही मोदी की सीएम की कुर्सी बचाई थी। वैसे ये लाल कृष्ण आडवाणी है जो लालू प्रसाद के लिए लकी चार्म साबित हुए। दरअसल राम मंदिर आंदोलन के दौरान आडवाणी को गिरफ्तार करने के बाद ही लालू यादव का एमवाई समीकरण मजबूत हुआ था। लालू प्रसाद ने केंद्र की अपनी वीपी सिंह की सरकार के गिर जाने की संभावना होने के बावजूद आडवाणी की गिरफ्तारी का साहस दिखाया था। यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी बिहार से भी कम चर्चित नहीं रहे। ऐसे में इनको भारत रत्न मिलना चर्चा में है। खैर वजह चाहे जो भी हो, पीएम मोदी का कर्पूरी ठाकुर के बाद लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देना चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना यह है कि आगामी चुनावों में इससे क्या फर्क पड़ता है।